स्वास्थ्य समस्या और हमारा कर्तव्य। इस अंक में रोगों से बचे रहने और गिरे हुए स्वास्थ्य को सुधारने वाले नियमों पर प्रकाश डाला गया है। जिन्हें आरोग्य की आकांक्षा रही है, उन्हें इसी नियमों पर चलना पड़ा है और आगे भी जो निरोग जीवन व्यतीत करना चाहेंगे, उन्हें आत्मसंयम और नियमितता के इन्हीं नियमों का पालन करना पड़ेगा। बीमारी न आवे, इसकी सुरक्षा के लिए इनका पालन आवश्यक है और चिकित्सा द्वारा रोग मुक्त होने के पश्चात जो यह चाहते हैं कि पुनः उन्हें बीमारी का शिकार न होना पड़े, उन्हें इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिनकी चर्चा इस अंक में की गई है। प्रकृति बड़ी दयालु है। उसने हमें आरोग्य रक्षा के अनेक साधनों से संपन्न शरीर दिया है और उसे सुविकसित करने योग्य अगणित साधन उत्पन्न किए हैं, पर साथ ही उसकी कठोरता भी निश्चित है। अनुशासन भंग करने पर फौजी सिपाही को जिस प्रकार कोर्ट मार्शल का कड़ा दंड भुगतना पड़ता है, उसी प्रकार प्रकृति का कठोर शासन भी उच्छृंखल आचरण करने वालों को सबक सिखाने के लिए काफी कड़ाई बरतता है। उच्छृंखल आचरण को जब तक छोड़ा न जाएगा, तब तक बीमारी और कमजोरी की सजा भी बराबर मिलती रहेगी। मकान को तोड़ फोड़ करने वाले किराएदार जिस प्रकार जबरदस्ती निकाल बाहर किया जाता है, वैसे ही स्वास्थ्य को बर्बाद करने में लगे हुए असंयमी मनुष्य अकाल में ही काल कवलित होते हैं। उन्हें दीर्घ जीवन के अपने स्वाभाविक अधिकार से वंचित होने के लिए विवश होना पड़ता है। आरोग्य की उलझन भरी गुत्थी। आरोग्य की समस्या हल करने के लिए साधारणतः ध्यान दो बातों की ओर आकर्षित किया जाता है। एक यह कि हर व्यक्ति प्रकृति के नियमों का ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य को स्थिर रखने वाले नियमों का कड़ाई से पालन करे और आज सभ्यता के नाम पर अस्वाभाविक जीवन की जो उच्छृंखलता फैली हुई है, उसे रोका जाए। दूसरी यह कि रोगग्रस्त होने पर बीमारी को दबाकर जल्दी अच्छे होने की उतावली करने की चिकित्सा की अपेक्षा रोग को जड़ से उखाड़ने वाली चिकित्सा प्रणाली अपनाई जाए। भले ही कुछ देर लगे, भले ही कुछ झंझट भरे उपचार अपनाने पड़े, पर एक बार पूरी तरह सफाई करके स्थायी रूप से रोग मुक्ति का प्रबंध किया जाए। इन दोनों बातों की ओर यदि जनसाधारण का समुचित ध्यान आकर्षित होने लगे, तो स्वास्थ्य की उलझी हुई समस्या सहज ही हल हो सकती है और राष्ट्र अर्धमूर्छित स्थिति से उबरकर सशक्त एवं सक्षम बन सकता है। भौतिक या अध्यात्म की स्थायी प्रगति की आशा भी इन्हीं परिस्थितियों में की जा सकती है। हमारा स्वास्थ्य आंदोलन। युग निर्माण योजना के अपने महान संकल्प के अनुसार अखंड ज्योति ने स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज की तैयारी का जो व्यापक आंदोलन आरंभ किया है, उसमें पहला स्थान आरोग्य का है। इस अंक में उन शाश्वत नियमों की चर्चा की गई है जिन्हें अपनाए बिना कोई त्राण नहीं। यह असुविधाजनक लग सकते हैं, पर कीमती हर वस्तु असुविधाजनक प्रयत्नों से ही प्राप्त होती है। धन, विद्या, कला, प्रतिभा आदि ऐसी कोई भी विभूति नहीं जो कष्ट साध्य प्रयत्नों से प्राप्त न होती हो। फिर आरोग्य ही क्या ऐसी गई बीती चीज है जो यूं ही घूरे पर पड़ी मिल जाएगी। उसे प्राप्त करने के लिए हर बलिष्ठ व्यक्ति को अपने आप पर कड़ाई बरतनी पड़ी है। हमें भी अपनी आदतों के टूटे और बिखरे तारों को जोड़कर समस्वर बनाना पड़ेगा, तभी उस शरीर वीणा में से आरोग्य आनंद की मधुर लहर झंकृत हो सकेगी। इस अंक में मोटे रूप से आरोग्य रक्षा के प्रमुख नियमों की संक्षिप्त सी चर्चा की गई है। इन नियमों की बारीकियों के संबंध से अभी बहुत कुछ जानना और कहना बाकी है। उसे क्रमशः अखंड ज्योति के पृष्ठों पर पाठक पढ़ते रहेंगे। चिकित्सा का दूसरा अंग पाठकों के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सका। जून का स्वच्छ मन अंक, जुलाई का सभ्य समाज अंक निकालने के पश्चात कई ऐसे अंक भी निकालेंगे जिसमें रोगों की जड़ काट देने वाली और स्थायी आरोग्य की जड़ जमा देने वाली चिकित्सा पद्धति का विस्तार पूर्वक उल्लेख होगा। यहाँ तो इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति ही एकमात्र वह उपचार प्रणाली हो सकती है जिसके आधार पर सही उपचार होने के पश्चात मनुष्य स्थायी रूप से रोग मुक्त हो सकता है। पंच तत्वों की साथ चिकित्सा। यह शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है।
देह में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह सब मिट्टी, पानी, हवा, गर्मी और आकाश का ही रूपांतर है। मकान में टूट फूट हो जाने पर मरम्मत के लिए भी ईंट, चूना, सीमेंट, मिट्टी, पत्थर आदि की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि वह इन्हीं का बना होता है। कपड़ा फट जाए तो उसकी मरम्मत कपड़े का दूसरा टुकड़ा लगाकर ही की जाती है। फूटे हुए बर्तन में पंच तत्वों का संतुलन ही अस्त व्यस्त होता है। तूफान में छप्पड़ उड़ जाए तो उसकी टूट फूट फूंस से ही की जाती है और फिर उसे यथास्थान रख देने से यथावत काम चलने लगता है। शरीर के लिए भी यही प्रणाली अपनानी पड़ती है। जो तत्व देह से विकृत हो गया है उसे पंच तत्वों से की जाने वाली चिकित्सा प्रणाली से ही स्थायी रूप से अच्छा किया जा सकता है। महात्मा गांधी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे। वे जीवन के अंतिम दिनों में प्राकृतिक जीवन यापन एवं चिकित्सा पद्धति को विस्तृत करने के लिए बहुत कुछ करने की योजना बना चुके थे। उरुली कांचन में उन्होंने इसके लिए एक केंद्र भी बनाया था और धन का प्रबंध भी किया था। वे वहां स्वयं कुछ नियमित समय भी देते रहने वाले थे, पर काल की कराल गति ने उन हाथों को वह कार्य सुविकसित होने का अवसर आने न दिया। यद्यपि आज भी उनका लिखा हुआ आरोग्य संबंधी साहित्य इस प्रकार की चिकित्सा के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन कराने के लिए प्रस्तुत है। संसार के अगणित विचारशील आरोग्य शास्त्री पहले से ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि रोगों का निराकरण भीतर भरे हुए विषों को तीव्र दवाओं से दबा देने से नहीं, जीवनी शक्ति को उत्साहित करके उसकी रोग निरोध शक्ति को सजग कर देने से ही संभव हो सकता है। जल चिकित्सा, कटी स्नान, मेहन स्नान, मेरुदंड स्नान, गीले कपड़ों के बंधन, वाष्प स्नान, मिट्टी की पट्टी, सूर्य अभिताप सेंक, मालिश जैसे प्राकृतिक उपचार देह की रोग निरोधक शक्ति को ऐसा सक्षम बना देते हैं कि रोगों को एक बार पूरी तरह बाहर निकाल फेंकना और शरीर को शुद्ध बना सकना संभव होता है। सबसे बड़ी बात इस प्रणाली में यह है कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तरह वर्षों तक थका देने वाला शिक्षण इसके लिए प्राप्त नहीं करना पड़ता। थोड़ी सी जानकारी और समझदारी के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपनी और दूसरों की प्राकृतिक चिकित्सा कर सकता है। समयानुसार किसी अंक में इस सारी पद्धति को प्रस्तुत करेंगे तो पाठकों को आश्चर्य होगा कि इतनी महान चिकित्सा प्रणाली इतनी सरल कैसे हो सकती है। पर बात यही है कि जो कुछ वास्तविक है उसे परमात्मा ने सरल ही रखा है ताकि उसका हर पुत्र आसानी से उसे अपना सके। पशु पक्षियों तक को जब यह ज्ञान प्रकृति ने समझा कर रखा है तो फिर मनुष्य के लिए ही यह दुस्साध क्यों रखा जाता। अखंड ज्योति, मई 1962, पृष्ठ संख्या 47, 48, 49। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।